सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ कष्ट है और बीमार भी हो और दर्द में भी हो। कभी कभी दर्द बहुत बढ़ जाता है, जिस कारण तुम मुझसे बार बार बोलते हो। आज मैं सबसे बड़ी औषध तुम्हें बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। बच्चे, तुम्हारे पास ऊदी है, ऊदी का सेवन कर रहे हो ना? अवश्य करो, लेकिन विश्वास के साथ करो। और हाँ, सबसे पहले ज़रूरी है श्रद्धा और सबूरी। ऊदी सेवन करने से पहले तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए कि तुम जिस भाव से ऊदी का सेवन कर रहे हो, तुम्हें वो ज़रूर आराम मिलेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर इस भाव से तुमने ऊदी का सेवन किया है, अवश्य फ़ायदा करेगी। और इस तरह से बेवजह की चिंता करने से कुछ सही नहीं होगा। छोटी छोटी तकलीफ़ों में भी ऊदी का ध्यान रखा करो, ऊदी माथे पे लगाया करो और थोड़ा सा सेवन भी किया करो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। और सबूरी रखो, सबूरी से ही सब कुछ है। अगर तुमने श्रद्धा और सबूरी को अच्छे से समझा है ना, तो देख लेना सारे कष्ट यूं ही कट जाएंगे। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरा तो पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरा। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। और कल मैंने विशेष आशीर्वाद भी तुम्हें दिया। और जो मैंने आशीर्वाद दिया है ना, ये बाहर नहीं, तुम्हारे घर के मेरे स्वरूप में ही आशीर्वाद तुम्हें मिला है। मैंने कहा ना, मैं साक्षात रूप में तुम्हारे घर के स्वरूप में विराजित हूँ। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिला और तुमने महसूस भी किया। तो इन कष्टों से क्यों डरते हो? जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा। और जो कर्ज के लिए परेशान होना, आर्थिक परेशानियां चल रही हैं और बहुत से काम ऐसे आ गए हैं जिन्हें समय पर तुम्हें पूरा करना है, लेकिन हाथ में पैसा नहीं है। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, मुझे याद करते हो, मेरी भक्ति करते हो, तो मैं हर एक इंतज़ाम समय पर कर देता हूँ। सोच के देखो, क्या कोई काम तुम्हारा रुका है या पहले रुका था? कभी नहीं रुका है ना? जैसे भी हो, हुआ ज़रूर है। तो ये भी काम छोटे छोटे हैं जो समय पर हो जाएंगे। और इस तरह से जब तुम रोने लगते हो ना, अपनी परेशानियों को याद करके, अच्छा नहीं है। तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो और बहुत ही कठोरता के साथ जीवन को संघर्ष से तुमने जिया है। आज भी तुम्हें उसी कठोरता के साथ आगे बढ़ना है। जीवन में बहुत कुछ अभी तुम्हें मुझे देना है और मैं दे रहा हूँ। स्वीकार करो, जो तुमने मांगा था ना, वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आर्थिक रूप से कुछ जो परेशानियां आ रही ना, उनका रास्ता ही तो मैं दिखा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में अपने स्वयं कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, अपने आप ही वो चीज़ें आएंगी जो तुम समझ ही नहीं पाओगे ये सब क्या हो गया, और सब चीज़ें बदल जाएंगी। तुम्हारे भाग्य को मैं बदल रहा हूँ। और हाँ, इससे पहले याद करो, जब तुम बहुत परेशान थे, तुम्हें लगा था कि ये बहुत बड़ी परेशानी है और किस तरह से कट गई। बड़ी से बड़ी परेशानियां तुमने जीवन में देखी हैं और वो किस तरह से कट गई शायद तुम समझ नहीं पाए। और आज तुम इस परेशानी के लिए, जो कि बहुत ही छोटी है, जो तुमने अर्जी लगाई है, मैंने सुना है बहुत ही जल्दी से अर्जी तुम्हारी स्वीकार होगी। बस तुम्हें विश्वास रखना है और श्रद्धा और सबूरी अपनाना है। हाँ, कुछ पल जो ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ तुम्हें बिताने हैं। अभी समय है तुम्हें अपने परिवार के साथ रहने के लिए। जो हो गया उसे भूल जाओ, अपनों के साथ बैठो, बात करो। बातें करने से मन हल्का हो जाता है। इस तरह अकेले जब तुम बैठे रहते हो ना, बहुत से विचार तुम्हारे मन में आते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, परिवार के साथ बैठो, अपनों के साथ बैठो और समय मिला है उसका उपयोग करो। बैठ के बात करो, तुम्हारा मन हल्का होगा। और जब मन हल्का होगा, तुम्हारे अंदर जो नई नई बीमारियां पनप रही ना, वो भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि तुम्हारी सोच ही बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर के आ रही है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हें बीमारी दिखने लगती है कि तुम बीमार हो, तुम रोगग्रस्त हो, जबकि ऐसा नहीं है, तुम स्वस्थ हो। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो। तुम अपना कर्म करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, पीछे मत हटना, ना ही डरना कि क्या होगा, कैसे होगा। जब मैं रास्ता दिखाता हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई ऐसा व्यक्ति
1-2 दिन में तुम्हारे करीब आएगा, जो तुम्हारा अपना ना हो कर के भी तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हें देगा और तुम्हें रास्ता भी दिखाएगा। तुम मेरा चमत्कार देखना चाहते थे ना? हाँ, मैं चमत्कार करता हूँ और करूँगा बहुत ही जल्दी। तुम मेरा चमत्कार देख पाओगे। और वैसे तो मैं हर पल चमत्कार तुम्हारे साथ करता हूँ। जब बाहर निकलते हो, जब खाना खाने बैठते हो, जब मुझे याद करते हो, जब तुम मेरे पास आकर के बातें करते हो, कुछ ना कुछ एहसास मैं देता हूँ। लेकिन अब बहुत ही जल्दी कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो शायद अभी तुमने सोची भी नहीं होंगी, और बहुत ही जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। निश्चिंत रहो, खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। कभी ये मत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब क्यों तुम्हें सोचना। मैं हूँ ना। और बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर में कोई ऐसा मेहमान आएगा या कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो तुम्हें खुश रखेगा, और उसके आने से तुम्हारे चेहरे पे हंसी आएगी। और ये सब मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम अकेले चुपचाप रहते हो। इसीलिए परिवार के साथ बैठने के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें बाहर निकलने के लिए बोल रहा हूँ। अपने मन को हल्का रखो, खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। सब चीज़ें समय के साथ सही हो